ये खबर आपका दिल तोड़ देगी अगर आप फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थक हैं तो, क्योंकि वो देश जिसे आप खलीफा मानते हैं, आपको लगता है कि एक दिन वो इजराइल पर हमला करेगा, अपनी सेना चढ़ा देगा और फिलिस्तीन को आज़ाद कराएगा, यरूशलेम को आज़ाद कराएगा। वो देश आज बिक चुका है अमेरिकी डॉलर में। और ये बात मैं कतई नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये बात खुद कह रहा है तुर्की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह है तुर्की के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, जिन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की को विदेशी फंडिंग मिलनी शुरू हो चुकी है और ये विदेशी फंडिंग 7.7 अरब डॉलर को पार कर चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फंडिंग की जो 1.2 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी और लेटेस्ट किस्त है, वो अब से कुछ ही दिन पहले तब आई जब तुर्की के अंदर सरकार गिराई गई बशर अल असद की। ईरान के जितने भी वहां पर बेसिस थे उन्हें नष्ट किया गया। उसके तुरंत बाद तुर्की के बैंक में 1.2 बिलियन डॉलर डाल दिए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी वर्ल्ड बैंक हमें 660 मिलियन डॉलर और देगा, जिससे कि अपने देश में हम जो रेलवे कॉरिडोर है उसे डेवलप कर पाएं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट का, उसे इन्हांस कर पाए। इतना ही नहीं, इस साल के एंड तक वर्ल्ड बैंक हमें करीबन 5 बिलियन डॉलर की फंडिंग टोटल दे चुका होगा। वहीं सिमसेक ने बताया कि आने वाले समय में अब हमें और फंडिंग मिलने वाली है, जो कि हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस समय तबाही की कगार पर खड़ी है। ऐसे में ये विदेशी फंडिंग की हमें सख्त ज़रूरत है, तभी हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से हम निकलने में कामयाब होंगे। यानी कि ये बात तय है कि आने वाले समय में इनके खाते में और अमेरिकी डॉलर आने वाले हैं। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है पैसा, आप लोग कहोगे, ये तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, इसमें इजराइल अमेरिका का हाथ कहाँ से हुआ? तो ज़रा आपको वो भी समझा देता हूँ। वर्ल्ड बैंक, ये कहने को वर्ल्ड बैंक है, असल में ये पश्चिमी देशों की एक आर्म है जिससे कि वो दुनिया में अपना प्रभाव जताते हैं। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आप देखिए, ये वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर है। इसमें चीन के अलावा मुझे एक देश आप बता दीजिए जो अमेरिका विरोधी हो। और अमेरिका के पास भी कितनी वोटिंग पावर है? 3% के करीब। इसके मुकाबले अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है। और बाकी के जो छोटे छोटे यूरोपियन देश हैं उनके पास भी 1%, 1.5% ऐसी इसकी वोटिंग पावर है। यानी कि देखा जाए तो ये अमेरिका की वोटिंग पावर ही करीबन 60 से लेकर 70% तक जाती है। इसीलिए फंडिंग उसी देश को देता है वर्ल्ड बैंक जिसे अमेरिका चाहता है। और सीरिया के तख्ता पलट के बाद तुर्की को मिल रही ये फंडिंग साफ दर्शाती है कि तुर्की ने इस डॉलर के बदले क्या बेचा है सीरिया को। सीरिया में तख्ता पलट तुर्की की बदौलत ही हुआ है, ये बात खुली है, सब जानते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा, चलो तुर्की को बेच दिया, इसमें समस्या क्या है? फिलिस्तीन की लड़ाई कहाँ से आ गई? तो आपको बता दूं, सीरिया हाथ से गया तो फिलिस्तीन भी गया, क्योंकि फिलिस्तीन की लड़ाई सीरिया की ज़मीन से ही तो लड़ी जा रही थी। सीरिया की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए हमास, हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई हो रहे थे। अब आप बताइए कि हिजबुल्लाह और हमास की जब आपने हथियारों की पाइपलाइन ही काट दी तो वो कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक वो इजराइल को चैलेंज करेंगे? इसीलिए अमेरिका के कहने पर तुर्की ने ना सिर्फ सीरिया में तख्ता पलट करवाया है, बल्कि जो फिलिस्तीन की लड़ाई थी उसे भी ख़त्म करवा दिया है। और आपको बता दूं, आप में से कई लोग होंगे जो मुस्लिम होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन ईरान को छोड़कर ना एक भी ऐसा अरब देश नहीं है जो बिकाऊ ना हो। हाँ, शुरू में उछलते बहुत हैं अरब देश कि हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, अमेरिका को तोड़कर फेंक देंगे। अभी तुर्की के राष्ट्रपति 1 महीना पहले कह रहे थे कि मुझे शायद अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, ये इजराइल तभी ठीक होगा, तभी फिलिस्तीन आज़ाद होगा, वरना ऐसे मानेगा नहीं। ये बयान सुनकर दुनिया भर के मुस्लिम खुश हो गए कि तुर्की हमारा खलीफा वापस आ गया, पता नहीं तुर्की क्या कर देगा। लेकिन असल में वो अर्दोगान की एक रणनीति थी, क्योंकि इन्हें पता है जितना ज़्यादा उछलेंगे पैसा उतना ज़्यादा ही मिलेगा, जितनी जल्दी ये सरेंडर कर देंगे अमेरिका उतने ही कम पैसे इन्हें देगा। इसके अलावा इनके बस की कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है ये, एब्सोलूट ज़ीरो।